हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो वेलकम टू मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स। तो आज हम लोग फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी हम कभी भी टर्न लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने किसी हिली रीजन में ट्रैवल किया होगा, पहाड़ के आसपास ट्रैवल किया होगा, तो देखा होगा जब वो रोड टर्न लेती है तो यहाँ से ऐसे उठा हुआ रहता है, राइट। या फिर अगर तुमने F1 रेसिंग देखा होगा तो जो स्पीड में गाड़ियाँ टर्न लेती है तो टर्न लेते टाइम पे जो ऐसी इंक्लाइंड होती है, थोड़ी सी जो रोड होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ऐसे फ्लैट रोड हो गया, फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिससे उसको टर्न लेने के लिए थोड़ा मदद हो जाता है। जहाँ भी तुम टर्निंग वाला कोई रोड देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा। इसे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो ये डिस्कस करने से पहले प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि जब भी कोई गाड़ी अगर टर्न लेती है तो उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन जो है वो एक भरोसे के लायक फोर्स नहीं है, मतलब हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऑयल गिर गया और तुम स्पीड में आ रहे हो, टर्न ले रहे हो, तो ऑयल की वजह से टर्न ले नहीं पाओगे, फ्रिक्शन कम हो गया, स्लाइड हो जाएगी गाड़ी, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ठीक है वो टर्न लेने के लिए हेल्प कर रहा है, बट कभी अगर नहीं रहा तो क्या करना है, और यही स्पीड में टर्न लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो पहाड़ों पे वो एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसकी वजह से बिना फ्रिक्शन के टर्निंग लेना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो कैसे होता है? तो फिलहाल तो IPL बंद हो गया, चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा स्टेडियम का फील लेते हैं। अब स्टेडियम को कुछ इस तरह से इमेजिन करो, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे लोग बैठते हैं ऐसे, यहाँ पे लोग बैठते हैं। स्टेडियम को इमेजिन करो, ऐसे लोग बैठते हैं। तो ये कैसे होता है? ये थोड़ा उठा हुआ रहता है। ये यहाँ से अगर तुम देखोगे ना, यहाँ से देखोगे ना, तो ऐसा होता है, ये नीचे ज़मीन कुछ इस तरह से होती है और ऐसे फ्लैट ऐसे में उठा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे उठा हुआ रहता है। स्टेडियम कुछ इस तरह से होता है, तो ये होगा कुछ इसी तरह से, ऐसे उठा हुआ। ये मैं 3D में नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कट करके बना रहा हूँ। तो इस साइड को तुम ऐसे उठे हुए, यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, जस्ट इमेजिन, राइट। और ये ऐसा कुछ इस तरह से मैं ऐसे कट करके सो देख रहा हूँ, ऐसे दिखेगा मुझे। मान लो स्टेडियम तो ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन साइड से देखूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो तुम्हारी गाड़ी जब टर्न लेती है ना, तो जहाँ से जो ऐसा रोड उठा हुआ था ना, ऐसे कॉर्नर से उठा रहता है, तो ये ऐसे की तरफ, ये तुम्हारा कार है और यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है। तो ये कार कुछ इस तरह से है कि ऐसे टर्न ले रहा है, ये देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये जब गाड़ी टर्न ले रही है तो ऐसे टर्न ले रही है, तो कुछ इसी तरह से ऐसे टर्न ले रही है, ऐसे टर्न ले रही है, ओके। तो उसको इमेजिन करने के लिए हम यहाँ पे एक एंगल की तरह देखते हैं, इसको कट करके देखते हैं ऐसे, राइट। ऐसे कुछ हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। इसी को जूम आउट करके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, गाड़ी है तो उसका कुछ वेट होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन होगा। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोई भी सरफेस उसको परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे इंक्लाइंड होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, तो किसी सेंटर के आसपास गोल घूम रहा है। ये सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे ये सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर ऐसे, ये सेंटर, ये रेडियस है, रेडियस के आसपास ऐसे गोल घूम रहा है, ये ऐसे गोल घूम रहा है, करेक्ट, ओके। तो ये रेडियस कुछ इस डायरेक्शन में है, तो गोल घूमने के लिए मुझे इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इसी डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, ओके। कोई प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे दिख रहा है, कोई फोर्स दिख रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे से ब्रेक डाउन करूँ, हमने यहाँ पे थीटा लिया है और यहाँ पे ऐसे थीटा आ जाएगा। अगर इस फोर्स को मैं ब्रेक करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n cos थीटा और n sin थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये n sin थीटा तुम्हारे इस कार को ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है? उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट करते हैं कि यही है भैया जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट, ओके। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। दो ही चीज़ करते हैं हम, गाड़ी के वेट को तो बैलेंस करते हैं और दूसरा उसको सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। दोनों फोर्सेस है हमारे पास, एक फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, दूसरा फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है, राइट।
ओके ये हमने यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया। हम क्या बोल रहे हैं कि बिना फ्रिक्शन के नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ बिना फ्रिक्शन के क्या हो ऐसा कि वो खुद घूम जाए। हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट वहाँ पे हेल्प कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वहाँ पे हेल्प कर रहा है, राइट। ओके इसको सॉल्व करोगे ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तुमको आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। यहाँ से तुमको सेफ स्पीड आ जाएगा, उसको हम लोग सेफ स्पीड कहते हैं, वी एस इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। ये तुम्हारा सेफ स्पीड आ जाएगा। सो ये तुम्हारा है सेफ स्पीड यानी कि इजीली इतने स्पीड में अगर होगा गाड़ी तो इजीली ऐसे सर्कुलर टर्न ले सकता है। तो अगर सामने खाई है और टर्न लेना है, तो अगर इस फॉर एग्जांपल थीटा एंगल पे उसका बैंकिंग किया हुआ है, थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है, तो तुम अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पीड वीएस है, कुछ भी हो सकता है, 90 100 80 जो भी है, तो स्पीड में वो इजीली टर्न ले सकता है। सो ये एक चीज़ है। तो ये जो चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? हम लोग ने इमेजिन किया है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फ्रिक्शनलेस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इससे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, हम लोग इसको मिनिमम कंडीशन लेके मान रहे हैं। और फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है ही नहीं, ओके एकदम स्लिपरी है, तो प्रैक्टिकल सेंस में फ्रिक्शन होता है, और जो कि एडवांटेज है। और दो चीज़ होती है, अभी फॉर एग्जांपल देखो गाड़ी अगर ऐसे है, एक अभी इमेजिन कर लो, ये स्टेडियम ही इमेजिन कर लो, तो मान लो स्टेडियम में लोगों के बदले लोग नहीं है यहाँ पे, और ऐसा एक फ्लैट सरफेस है, ऐसे फ्लैट सरफेस है, और गाड़ी कुछ ऐसे, ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ना, ऐसे फ्लैट सरफेस दिख रहा है, और गाड़ी कुछ ऐसे गोल 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 घूम रही है, इमेजिनरी है। इंक्लाइन करेंगे और गाड़ी को इस तरह से घुमा रहे हैं, ओके। अगर ये एक इंक्लाइन सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ को रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा ना। अगर ये इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कुछ रखा, इंक्लाइन ऐसे उठाऊंगा, तो अगर वो अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा तो गिर जाएगा। इसी चीज़ का कैलकुलेशन करके हम लोग ने वेल ऑफ डेथ में फॉर्मूला निकाला था। तो मान लो इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल अगर इधर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर गिर जाएगा, इस तरफ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। पहला केस है, दो केस होंगे इसमें, या तो ये नीचे गिर जाएगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, अगर ये स्पीड में जा रहा है, मतलब बहुत स्पीड जा रहा है, राइट, बहुत स्पीड जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो उसके ऑपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी बाहर स्किड करने की टेंडेंसी होगी, मतलब जो गाड़ी है ना वो बाहर स्किड हो सकता है, पास्ट में जाने की वजह से गाड़ी कैसा ऐसा स्किड हो सकता है, राइट। तो दो कंडीशन है, या तो ये नीचे गिर सकता है अपने वेट की वजह से नीचे गिर सकता है, या हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जा सकता है, ओके। दोनों केस के देखते हैं। फ्रिक्शन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो भी मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो पहला केस, अगर ये गाड़ी नीचे गिरने की कोशिश में है, अगर गाड़ी नीचे गिर रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। दूसरे केस में अगर गाड़ी स्किड होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर होगा, नीचे की तरफ से। दोनों भी केस का डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है वेट की वजह से, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन उधर होगा, ओके। पहला केस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रुका हुआ है तो ऑब्वियसली नीचे स्लाइड करेगा धीरे धीरे, लेकिन अगर मूव कर रहा है फिर भी नीचे स्लाइड कर सकता है। कब, जब उसकी स्पीड अगर कम है, अगर ये कम स्पीड में जा रहा है ना, मतलब तो धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो उसकी वेलोसिटी की एक मिनिमम लिमिट है, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, राइट। अब ये कम से कम इतनी स्पीड होना चाहिए ताकि वो इजीली गोल घूम सके और फ्रिक्शन उसको संभाल ले। सबसे पहला क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, ओके वेरी गुड। यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे रोकने का काम कर रहा है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसको स्प्लिट करो, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा इधर पे आएगा। ये ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करके चेक करना कि ये थीटा क्यों लिया है मैंने, ये थीटा क्यों लिया है, इसको ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये थीटा आएगा, तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा आएगा, और ऊपर की तरफ एफ एस साइन थीटा आएगा, बराबर। ये अगर एक फोर्स है तो थीटा के डायरेक्शन में कॉस आता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन आता है। जैसे यहाँ पे हमने थीटा के डायरेक्शन में कॉस लिया था, ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन लिया था, वैसे ही को चाहिए,
अब इसका मॉडिफाइड है, पहले ये फ्रिक्शन लेस था, अब यहाँ पे ये विद फ्रिक्शन है, राइट। ओके, अब इसका मैं कैलकुलेशन करता हूँ। बिकॉज हमारा गाड़ी गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए? इसी डायरेक्शन में चाहिए। हम लोग ने प्रीवियस केस में देखा था, इसे सेंटर की तरफ आ रहा है। ओके, तो एन साइन थीटा, इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। उसके अलावा क्या आएगा? ऊपर की तरफ कौन से फोर्स है? एन कॉस थीटा एक फोर्स है, एफ एस साइन थीटा एक फोर्स है, जो वेट को बैलेंस कर रहा है। इतना क्लियर है? ओके। अब फ्रिक्शन हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू एस इंटू एन, राइट। ओके, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और इसको डिवाइड करो। डिवाइड करके लिख रहा हूं और सब्स्टिट्यूट भी कर रहा हूं साथ में। तो एन माइनस ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो n भी कैंसिल हो जाएगा, n n n n, और यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए हम cos से डिवाइड करेंगे। cos से जब तुम डिवाइड करोगे उसको, ये ऐसे आएगा tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1, है ना। n तो कैंसिल हो गया है, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया है तो 1 हो जाएगा, sin को cos से डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि हमें ये कौन से कंडीशन में आएगा? जब गाड़ी स्लो मूव कर रही है। अब स्लो इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन उसको संभाल सके। अब ये गिर रहा है ना, तो फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, फ्रिक्शन संभालना चाहिए। फ्रिक्शन संभालने के लिए क्या होगा? फ्रिक्शन का मैक्सिमम म्यू एस एन लगाएगा। तो उसको तुम अगर यहाँ पुट करोगे तो तुमको एक कम से कम फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इतना आ सकता है, तो वेलोसिटी कम से कम इतना होना चाहिए। तो जो कम से कम वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं वो ये है Vm इक्वल्स, ये Rg इस तरफ चला जाएगा तो Rg tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये पूरा टर्म है। और क्योंकि ये स्क्वायर था तो अब ये पूरा रूट में आ जाएगा। सो दिस इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी। कोई भी एंगल थीटा पे है, कोई भी एंगल थीटा है, और म्यू एस इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे कि मैंने पहले बताया, किस पे डिपेंड करेगा? वो सरफेस पे डिपेंड करेगा और टायर पे डिपेंड करेगा, टायर किस मटेरियल से बना हुआ है, और रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। ये जो सर्कल है कितना बड़ा सर्कल है, कितना बड़ा रेडियस है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो इतना कम से कम मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो इजीली टर्न ले सके। ओके, इतना हो गया, मिनिमम वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब मैंने दूसरे कंडीशन की बात किया था कि जब स्पीड ज्यादा हो तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा हो तो ये स्लाइड होने की कोशिश करता है, स्लाइड हो सकता है, राइट। अब वो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये केस 2 है जिसमें क्या हो रहा है? गाड़ी बहुत स्पीड में घूम रहा है और ये स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर गाड़ी स्लाइड होने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। बाकी सब चीजें सेम है, वही नॉर्मल रिएक्शन, वही कॉस थीटा, वही साइन थीटा, वही एम जी, राइट। अब ये फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ लगेगा तो उसके कंपोनेंट भी कुछ इसी तरह से डिवाइड होंगे। तो एक कंपोनेंट तुम्हारा फ्रिक्शन का कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर एफ एस इस तरफ है, थीटा यहाँ पर है, तो ये तुम्हारा थीटा इधर पे आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट ये ज्योमेट्री लगाओगे और एफ एस का यहाँ पे आ जाएगा, थीटा यहाँ पर है एडजेसेंट वाला, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एक एफ एस साइन थीटा आएगा। करेक्ट, क्लियर है इतना? सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी वही देखना है कि गाड़ी गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन दे रहा है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स? इधर दो लोग मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा भी और एन साइन थीटा भी। तो पहला इक्वेशन वो आएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? दूसरे इक्वेशन में हम लोग वेट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो वेट के साथ कौन सा फोर्स है नीचे की तरफ?
एफ एस साइन थीटा है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, एन कॉस थीटा है। तो एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से माइनस, विल बी इक्वल टू वेट बैलेंस हो रहा है। क्लियर, इतना क्लियर है। ये दो इक्वेशन आ गया, ये मेन इक्वेशन बन गया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये डिवाइड करोगे, दिस बाय दिस डिवाइड करोगे, सेम वही एफ एस के बदले म्यू एस एन लिखोगे, तो तुमको क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, राइट। यहाँ पे तुम्हारा एन एन सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके देखेंगे जैसे पिछले बार किया था। यहाँ पे मॉडिफाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैसे करेंगे मॉडिफाई, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये वी स्क्वायर क्या होगा, ये वी स्क्वायर हमारा मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, कि कितना मैक्सिमम स्पीड में ये घूम सकता है ताकि इस कीड़ों के बाहर ना निकल जाए, मैक्सिमम सेफ स्पीड हो गया ये, ओके। अब इसी को तुम मॉडिफाई करके यहाँ पे इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करके जब निकालोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट में आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो तुम्हारे पास दोनों कंडीशन आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी का भी आ गया और मिनिमम वेलोसिटी का भी आ गया, कि कितना मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम क्या था, मिनिमम था टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो इतना होना चाहिए मिनिमम, इतना होना चाहिए मैक्सिमम, इसके बीच में जो भी है वो क्या है, सेफ स्पीड, आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स इट।